हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मौसमी रॉय। सो आज इस वीडियो में मैं मदर वुंड्स के बारे में बात करूंगी, जो कि मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस है विद माय मदर सिंस माय चाइल्डहुड अंटिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये मदर वुंड्स, फादर वुंड्स, चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये जो हम सुनते हैं ना बहुत ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पे, ये कोई विक्टिमहुड वाली चीज़ें नहीं है कि लोग बस खुद को विक्टिम दिखाने के लिए चीज़ें बता रहे हैं। ये चीज़ें सच में होती हैं लोगों के साथ में, बचपन से सच में ये सारी चीजें होती हैं अपने पेरेंट्स के साथ। एंड दैट्स वाई उनके इतने सारे ट्रॉमेटिक मेमोरीज रहते हैं, उनके इतने सारे ट्रॉमेटिक पैटर्न्स बन जाते हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स बन जाते हैं, लिमिटिंग बिलीव्स बन जाती है। ओके, बिकॉज उनके साथ बचपन में ये सारी चीजें सच में हुई रहती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं मेरे कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस मेरे मदर के साथ, मैं वो सारी चीज़ें पॉइंट वाइज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड उसके लास्ट में मैं कुछ स्ट्रैटेजीज भी शेयर करूंगी, बिकॉज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं कि कैसे इन सारी चीज़ों को हम डिवाइस कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं। बिकॉज हमारे जो पेरेंट्स हैं, दे आर नॉट लाइक ए स्पेसिफिक पर्सन जिसके साथ हम टाटा बाय बाय गुड नाइट बोल के ब्रेकअप करके चले जाएंगे। दे आर आवर पेरेंट्स। सो आई एम नॉट सेइंग कि उनको बहुत ज़्यादा लाइफ में एक्सेस देना है, लेकिन अगर देना है तो कितना तक देना है, किस तरीके से इन सारे डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स को हमें टैकल करना है। ठीक है, सो हम इसके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले, क्योंकि मैं मदर वुंड के बारे में बता रही हूँ, सो आई एम ए नंबर 2 मूलांक। ओके, आई एम बॉर्न ऑन 11/11। सो नेचुरली जिसका जो मूलांक या भाग्यांक होता है ना, आप नॉर्मली सोशल मीडिया में जो देखोगे कि अगर किसी का मूलांक या भाग्यांक एक सर्टेन नंबर होता है तो उसको बताया जाता है कि वो ऑलरेडी आपका स्ट्रेंथ है। ठीक है, बट आई वुड लाइक टू डिफर हियर। मेरे एक्सपीरियंसेस कुछ और हैं। इट्स काइंड ऑफ अपोजिट और काइंड ऑफ वेरी कॉन्ट्रास्टिंग। मेरा ओपिनियन या मेरा एक्सपीरियंस ये है, जिसका जो मूलांक या भाग्यांक है वो उसका डिफॉल्ट सेटिंग में स्ट्रांग है ऐसा नहीं है, उस पर उसको काम करना होता है। किसी का अगर कोई प्लैनेट जो मूलांक या भाग्यांक में अगर वो एक्सॉल्टेशन में भी है, सपोज किसी का मूलांक या भाग्यांक जुपिटर है, नंबर 3 है, और वो सपोज वो एक्सॉल्टेशन में भी है, दैट ऑल्सो डज नॉट मीन कि आपको कुछ नहीं करना है उस एरिया में। इनफैक्ट जो नंबर लेके आप पैदा हो रहे हो ना इन योर बर्थ डेट, सो दैट बियर्स द सिग्नेचर कि आपको उस चीज पे सबसे पहले आपको काम करना है, और अगर आप काम करते हो तो वही चीज आपको सबसे ज्यादा फायदा देगा। ठीक है, तो मेरे लिए ये है नंबर 2, मेरा मूलांक है 2। सो दैट मीन्स मुझे मेरे इमोशंस पे, मेरे मदर वुंड्स पे, मेरे मदर रिलेटेड चीजों पे सबसे ज्यादा मुझे इस चीज पे काम करना है। और मेरी जो स्ट्रेंथ है विथ रिलेटेड टू नंबर 2, विथ रिलेटेड टू माई माइंड, बिकॉज आई हैव लाइक ए वेरी स्ट्रांग मून। बट वो स्ट्रेंथ कब निकल के आएगा? जब मैं मेरे मून पे काम करूंगी। ठीक है, सो if you are a number 2 also, or even you are a number 3, number 4, number 8, whatever it is your number, so सबसे पहला तो यही है, आपको उस चीज पे काम करना है। तो अभी आते हैं मेरे जो पर्सनल ट्रॉमाज रहे हैं। मैंने ना ये सारी चीजें लिख डाली हैं, क्योंकि इतने सारे हैं कि मैं अगर बताने जाऊंगी तो ये तो कई घंटों का एपिसोड फिर बन जाएगा। राइट। सो सबसे पहला जो प्रॉब्लमेटिक चीज रहा है मेरे मदर के साथ, वो है ये कि वो हमेशा ना मुझे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करती हैं। डिमोटिवेट लाइक वेरी क्लियर सेंटेंसेस कि तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम तो एक फेलियर हो, तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं होगा। ठीक है, एंड ये जो चीज है ना, वो एक बहुत ही मतलब कर्स करने के टोन में वो बोलती है ये चीज को, नॉट लाइक कैजुअली। ठीक है, बहुत एक इमोशंस के साथ, स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ, जैसे कि वो हाई दे रही है मुझे इस टाइप से, जैसे कि उनके अंदर से वो एक हाई निकल के आ रही है, उनके अंदर से वो एक बहुत ही नेगेटिव स्ट्रॉन्ग इमोशन निकल के आ रहा है, कि वो जैसे कि एज इफ प्रेडिक्ट कर रही है, या फिर वो जैसे कि एज इफ मेरे लाइफ को कहीं ना कहीं पे कंट्रोल करना वो चाह रही है, कि दिस इज हाउ माई लाइफ इज गोइंग टू बी इन द कमिंग फ्यू ईयर्स, दैट आई एम गोइंग टू बी ए फेलियर। ठीक है, ये बचपन में और भी ज्यादा था, अभी तो वैसे थोड़ा कम हो गया है, लेकिन बचपन में ये बहुत ज्यादा था। मेरी बहुत ऐसी मेमोरीज हैं जब मेरे मदर मेरे को कॉन्स्टेंटली ऐसे कर्ज करती थी कि तू देखना आगे जाके तेरा क्या होता है, तू देखना तेरा कितना बुरा होगा, तू देखना तू तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, विथ अ लॉट ऑफ एंगर, हेट्रेड, विथ अ लॉट ऑफ पैशन, ऑफ निगेटिविटी। ठीक है,
दूसरी चीज ट्रोमैटिक जो मैंने मदर के साथ एक्सपीरियंस करी है, दैट इज टॉन्टिंग। ठीक है, जब भी मैं कोई अच्छी चीज करने जाती हूँ ना, या फिर मेरी कोई स्किल, मेरी कोई एक टैलेंट निकल के बाहर आती है, तो माई मदर इज ऑलवेज टॉन्टिंग मी इंस्टेड ऑफ कि नॉर्मली क्या करना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि आइडियली अगर हम देखते हैं कि हमारे कोई फैमिली मेंबर, कोई दोस्त, कोई भी हमारे जो नियर पर्सन होते हैं, नियर एंड डियर, अगर हम देखते हैं कि उनमें कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, कुछ टैलेंट्स है, कुछ स्किल है, ठीक है, कुछ इनबॉर्न चीज़ें हैं, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, हम उनको आगे करते हैं, राइट। लेकिन मेरे मदर के साथ ये उल्टा है, जैसे कि वो स्पेसिफिकली इसी बंगाली टोन में वो बात करती है कि तू तो कतो किछु ही जानिस मतलब तेरे को तो कितना कुछ पता है। ठीक है, जैसे कि एक रीसेंट का एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। मुझे ना अपने कपड़े खुद से सिलना, ये काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में ना ये है। ठीक है, लाइक आई डू हैव ए नैक ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, देन क्लोथ्स एंड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो पहले जब मैं टेलर से कपड़े बनवाती थी, लाइक सलवार सूट एंड ऑल दैट, बिकॉज आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ द ट्रेडिशनल क्लोथ्स, इंडियन ट्रेडिशनल क्लोथ्स। तो जब मैं बनवाती थी, मैं ना बहुत यूनिक डिजाइन्स उनको देती थी, वो बना के देते थे। बट दैट्स व्हेन आई वाज इन माय नेटिव प्लेस, जब मैं आसाम में रहती थी, वेस्ट बंगाल में रहती थी ग्रेजुएशन के दौरान, उस टाइम की बात है। लेकिन अभी जब मैं मुंबई में रहती हूँ ना, अभी ना मुझे ये बहुत मेरे एक चीज़ में आता है कि आई शुड गेट ए स्विंग मशीन, ऑटोमेटिक वन, एंड फिर मैं उसमें ना, मेरे दिमाग में आइडियाज आते रहते हैं, आई कैन क्रिएट दिस, आई कैन क्रिएट दैट। सो द मोमेंट मैंने मेरे मदर को ये चीज़ बताया कि मुझे ना ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए, शी इमीडिएटली टॉन्टेड मी, हाँ तू तो कितना कुछ ही करेगी, तुझे तो सब कुछ ही पता है। अभी मैंने गलत तो कुछ नहीं कहा इस चीज में, बट शी हैज ऑब्जेक्शंस विथ एवरीथिंग राइट दैट आई वांट टू डू। ठीक है, ऐसे बहुत सारी, जैसे कि कुकिंग के एरिया में भी ऐसे बहुत सारी डिशेस हैं जो मैंने कहीं पे सीखी नहीं है, मैंने कहीं पे भी उसकी ट्रेनिंग नहीं लिया, उसके क्लासेस नहीं करे, मुझे पता नहीं कैसे, बट आई जस्ट नो हाउ टू डू दैट। सो इफ आई जस्ट डू दैट, माई मदर विल बिकम वेरी निगेटिव अबाउट इट। वो बहुत निगेटिव हो जाती है उस चीज के बारे में, वो मुझे इमीडिएटली वो मुझे क्रिटिसाइज करना चालू कर देती है, टॉन्ट करने चालू कर देती है। ठीक है, मतलब बेसिकली शी काइंड ऑफ वांट्स टू पुल मी डाउन, कि इतना मत उड़ो, इतना मत खुद को एक्सप्रेस करो, इतना मत खुलो। ठीक है, यू शुड बी स्मॉल, यू शुड रिमेन स्मॉल। ठीक है, नंबर 3 जो ट्रॉमा वाली चीज है, दैट इज जेलेसी और काइंड ऑफ ए कॉम्पिटिटिवनेस लाइक सिबलिंग्स। ठीक है, सो माई मदर हैड मी व्हेन शी वॉज नियरली 20। ठीक है, सो हमारे बीच ये 20 ईयर्स का गैप तो है, बट उनका जो बिहेवियर है ना मेरे साथ, दैट इज मोर लाइक ए सिबलिंग। जैसे कि मेरी बड़ी बहन या मोस्टली छोटी बहन, आई बिकम द बड़ी बहन हियर बिकॉज आई काइंड ऑफ बिहेव लाइक द मोर मैच्योर वन। तो उनका ना एक बहुत ही एक जेलेसी है कि मैं अपने उम्र के हिसाब से, द काइंड ऑफ क्लैरिटी आई हैव अबाउट एवरीथिंग, द काइंड ऑफ क्लैरिटी आई हैव इन लाइफ, मेरी जो भी नॉलेज है, तो उनको ना मेरी जो ये क्लैरिटी है, ये जो मैं काफ़ी सॉर्टेड रहती हूँ अपने लाइफ में, ठीक है, प्लस दूसरों को भी मैं हेल्प करती हूँ उनकी चीज़ों में, उनको काफ़ी जेलेसी होती है इन सारी चीज़ों से, क्योंकि वो जब मेरी उम्र की थी उनमें ये चीज़ें नहीं थी। इनफैक्ट वो आज ऑलमोस्ट 60 है। ठीक है, लेकिन फिर भी उनके माइंड में वो क्लैरिटी नहीं है। शी इज स्टिल लाइक ए टीनेजर। ठीक है, शी इज ऑन 50s बट स्टिल शी इज लाइक ए टीनेजर, राइट। सो मेरे बारे में जब भी उनको ये सारी चीजें दिखती हैं जहां पे वो कंपीट भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो जिसका चीज इनबॉर्न होता है, आप उसमें क्या कंपटीशन दोगे उस चीज में, वो चीज तो वो पास्ट लाइफ से लेके आया ना वो पर्सन, आप उसमें उस चीज को कंपीट नहीं कर सकते। यू कैन ओनली टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। ठीक है, अभी आते हैं नंबर 4 पे। तो मेरी मदर ना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है विथ माई सक्सेस। अगर कोई मेरी तारीफ कर दे, ठीक है, कोई अगर मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल दे, कहीं पे मुझे कुछ रिकॉग्निशन मिल जाए, ठीक है, मुझे प्रमोशन मिल जाए,
या फिर कुछ मतलब अगर मैंने अपने मेहनत से अपने डेडिकेशन से अगर कोई चीज़ मैंने अचीव कर ली एंड उसकी समहाउ मतलब वाह वाह कर रहे हैं लोग, ठीक है, हुएवर दैट वट एवर द सर्कल में भी, तो उनको मतलब कुछ ना हो जाता है अंदर। वो क्या करते हैं पता है, वो एक साइलेंट कर लेती है खुद को ना एक विड्रॉ कर लेती है, वो बात करना बंद कर देती है, वो साइलेंट हो जाती है। वो मतलब बहुत ज्यादा ट्रिगर होती है विथ माई ग्रोथ, विथ माई प्रोग्रेस। इवन सपोज अगर मुझे एक नया क्लाइंट मिलता है आज, ठीक है, अगर मुझे आज एक नया क्लाइंट मिलता है, मुझे पैसे आते हैं उस क्लाइंट से फॉर सेशंस और व्हाट्सएप कोचिंग वटेवर, ठीक है, सो अभी मैं तो मेरे पेरेंट्स को वो चीज़ खुशी से बताने के लिए जाती हूँ ना कि देखो मुझे ना आज एक क्लाइंट मिला एंड दिस इज व्हाट इट इज़ अबाउट, तो मुझे इतने पैसे मुझे मिले इस चीज़ के। मैं तो फ्रीली फ्रैंकली बताने जाती हूँ, लाइक ए नॉर्मल थिंग, जैसे कि हम बचपन में नहीं करते थे, एक पिक्चर ड्रॉ करते थे फिर मम्मी पापा को दिखाने लेके जाते थे। सो मैं तो वो ही चीज़ मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरी मदर उससे इतना ट्रिगर होती है कि वो खाना नहीं खाती है, वो साइलेंट हो जाती है, वो पूरा ही विड्रॉल मोड में चली जाती है, ऐसे कि पता नहीं क्या गलत हो रहा है उनके साथ। ठीक है, अभी आते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 इज लाइक ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सपोज मेरा कुछ एक मैंने डिसाइड किया है कि मैं कोई एक चीज़ करने वाली हूँ, लाइक अगर आपने मेरे पास्ट एक साल के जो भी वीडियोस हैं कुछ महीने पहले के अगर आप देखोगे तो मेरा ना काफ़ी वेट गेन हो रखा है, लाइक माई फेस लुक्स लाइक रियली बिग एंड राउंड एंड दिस वे, ठीक है। सो मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था बिकॉज आई हैड ए नी इंजरी, और मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप योगा, जिम, रनिंग, जॉगिंग कुछ मत करो बिकॉज नी पे इंजुरी है, तो उन्होंने कहा था कि कुछ इस पे प्रेशर ही नहीं डालते हैं, अगर आप करोगे तो फिर आपको सर्जरी करानी हो सकती है। तो मुझे बोला कि आप बस रेस्ट करो, ठीक है। सो नेचुरली मेरा थोड़ा वेट गेन हो गया था। सो अल्टीमेटली जब मैंने ये चीज़ अपनी हील करी, ठीक है, ये जो नी का मेरा प्रॉब्लम हो गया था ना, सो मैंने इसमें एक्चुअली रेकी करी थी। रेकी करने से मेरा नी का ये प्रॉब्लम ठीक हो गया था। आई एम ऑल्सो ए रेकी हीलर। सो जब मैंने ये अपनी रेकी करके मेरी नी को जब मैंने ठीक कर लिया था तो सर्जरी वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर ज्वाइन कर लिया जिम। तो अभी खाली जिम जाने से तो नहीं होगा, मुझे खाना भी तो प्रॉपर खाना है, लेकिन खाने का जो टाइमिंग है या फिर क्या क्या चीज़ मुझे खाना है, तो जब मैंने मेरे मदर को ये सारी चीज़ें बताई, उनको सारी चीज़ें उल्टी करनी है। मतलब जो चीज़ें मुझे चाहिए मेरे गोल्स के लिए, मेरी चीज़ों के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए, वो सारी चीज़ें बिल्कुल अपोजिट करती है। एंड नॉट जस्ट दैट, जैसे कि अभी मैं ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो जब भी मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, सपोज मैं कोई मेडिटेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, सपोज मैं कोई मेरे क्लाइंट्स के साथ मैं सेशंस वगैरह ले रही हूँ, लाइक द वीडियो कंसल्टेशन, मेरी मदर झगड़ा चालू कर देती है मेरे फादर के साथ एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे, पूरा दिन शांत, ठीक है। लेकिन जब मैं उस चीज में रहती हूँ और मैं बोल के भी आती हूँ कि मैं अभी एक वीडियो करने वाली हूँ, आप लोग थोड़ा शांत रहो, उसी टाइम पे वो लोग टॉयलेट जाते रहेंगे एंड वो पानी का साउंड होता रहेगा, कपड़े धोते रहेंगे, मिक्सी चला के कुछ काम करते रहेंगे, या फिर आपस में झगड़ा करते रहेंगे, फोन पे जोर जोर से बात करेंगे, ठीक है। सो नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट वन, ठीक है, कि ये दिखने में बहुत ये नेक्स्ट वन जो है दैट्स लाइक लुक्स वेरी सटल बट क्वाइट डैमेजिंग एज वेल, कि वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है व्हेनेवर आई शाइन, ठीक है। बिकॉज मेरे और मेरे मदर का नेचर ना काफ़ी थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। लाइक आई एम थोड़ा फ्लैशी मतलब अगर हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, मूवी के लिए जा रहे हैं कहीं पे, मतलब नॉर्मल लंच डिनर के लिए वगैरह जा रहे हैं, सो आई एम समबडी हु विल ऑलवेज गेट ड्रेस्ड अप नाइसली, मेरे कलेक्शन ऑफ क्लोथ से एंड मेरी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं मेरे मदर को हेल्प करती हूँ, उनको सामान भी खरीद के देती हूँ, ठीक है। लेकिन उनका नेचर ये है कि वो ना बहुत सिंपल रहती है समहाउ, मतलब शी एक्चुअली इज नॉट सिंपल बाय नेचर बट शी हैज़ अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इनसाइड। ये सारी क्वालिटीज जो मैंने अभी बताई, जो सारे रिएक्शंस उनके हैं,
these are also a reflection of our own self worth issues. उनकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो जाती है वेन एवर शी सीज मी इन द सेम हाउस हु इज क्वाइट सिक्योर अबाउट हर सेल्फ, ठीक है, तो वो उनको काफ़ी सारा वो ट्रिगर करता है। तो मैं कुछ भी पहनूं, मैं कुछ भी करूं, हर चीज़ में ना वो बहुत ज़्यादा एक सैड हो जाती है। मतलब अगर वो देखती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा चमक रही हूँ, मैंने बहुत अच्छे कपड़े डाल लिए, मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ एंड एवरीथिंग, ठीक है, तो वो ना एकदम चुप शांत हो जाते, सुन एकदम पड़ जाती है। एंड आई एम श्योर ये वाली जो फीलिंग्स मैंने अभी तक जो भी चीज़ें शेयर करी है, ये आप लोगों ने भी फील करी होगी। मे नॉट बी विथ योर मदर बट मे बी विथ योर क्लासमेट, like your best friend who is a girl, or maybe even your sister in law, ठीक है। लेकिन मैंने ये सारी चीजें मेरे मदर के साथ फील करी है, ठीक है। तो उनका एक बहुत ज्यादा एक राइवलरी वाला एक एटीट्यूड है मेरे साथ, ठीक है। अभी बचपन में क्या होता था, बचपन में वो ओवर पावर कर पाती थी मुझे, बिकॉज आई वॉज जस्ट अ चाइल्ड, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करती थी, शी यूज्ड टू फिजिकली अब्यूज मी वेरी मच। आई वॉज अ वेरी फिजिकली अब्यूज चाइल्ड फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे आई यूज टू गेट बिटन, नॉट बिकॉज आई वॉज अ वेरी नोटोरियस चाइल्ड, या फिर मैं पढ़ाई नहीं करती थी, मैं एग्जाम्स में फेल करती थी, ऐसा कुछ नहीं था। माई मदर यूज टू टेक आउट ऑल हर फ्रस्ट्रेशन, उनकी जितनी भी फ्रस्ट्रेशन रहती थी ना मेरे फादर के साथ, या फिर उनके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स रहती थी, वो सारा फ्रस्ट्रेशन वो हमेशा वो मुझ पे वो निकालती थी, ठीक है। एंड इट वॉज अ बिग ट्रॉमा फॉर मी। शी यूज्ड टू बीट मी लाइक एनीथिंग, ठीक है। अभी आते हैं दूसरी चीज पे, सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट मैं अब शेयर करूंगी, दैट इज कि उन्होंने ना कभी भी मुझे कोई चीज वॉलेंटरीली नहीं दिया है। एक होता है ना कि मैंने तेरे लिए ये अंगूठी बनवाई है, या फिर मैंने तेरे लिए ये कंगन बनवाए हैं, या फिर मैंने तेरे लिए ये इयररिंग्स बनवाए हैं। मदर का भी, अगर हाउसवाइफ भी है, वो लोग भी कुछ ना कुछ तो जमा करते ही होंगे ना। तो कभी कभी देते हैं ना वो अपने बेटियों को कि मैंने तेरे लिए दे के ये साड़ी रखा है, मैंने तेरे लिए ये ड्रेस रखा है, मैंने तेरे लिए ये खरीदा है। वो ना कभी मुझे कोई चीज़ वॉलंटरीली नहीं देती है, ठीक है। इनफैक्ट अभी तो इस चीज का इतना बड़ा मैनिफेस्टेशन उन्होंने किया है उनकी नेगेटिविटी का, कि उन्होंने हमारी जो भी प्रॉपर्टीज लाइक लैंडेड प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग जो भी है मेरे फादर के नाम पे, वो सारी चीजें उन्होंने खुद के नाम पे ट्रांसफर करवा ली है, ठीक है। क्योंकि मेरे फादर मेरे प्रति मेरे मदर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा गिविंग है इन कंपैरिजन टू माय मदर। तो मेरे मदर को ये डर है कहीं ये सारी चीजें मुझे ना वो दे दे, ठीक है, क्योंकि समहाउ मेरे फादर मेरी ज्यादा सुनते हैं, उनका इतना नहीं सुनते, ठीक है। तो उनको इस चीज से बहुत ज्यादा जेलसी होती है, और क्योंकि वो नहीं चाहते कि मेरे फादर मेरे लिए कोई सिग्निफिकेंट स्टेप ले ले, जैसे कि मुझे मुंबई में एक घर खरीद के दे दिया, या फिर मेरे लिए कुछ लाइक सिग्निफिकेंट कुछ कर दिया मेरे लिए, सो दैट कि वो ऐसी चीजें ना कर पाए, इसलिए उन्होंने अपना वो कंट्रोल जमा के रखने के लिए सारी चीजों को समहाउ अपने नाम पे करवा लिया है। देखो ये तो आज के टाइम पे फिर भी एक थोड़ा बिगर वे में हो गया कि सब कुछ अपने नाम पे करवा लेना, प्रॉपर्टी एंड ऑल, लेकिन ये चीज बचपन से ही चालू था इनका। जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक आई वॉज जस्ट ए प्राइमरी स्कूल गोइंग किड, मुझे तभी से मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो में भी मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पसंद करती थी, लाइक मेकअप के आइटम्स, ड्रेसेस वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ पेन्स, ओके। मुझे फैंसी पेन्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पेन्स एंड देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरीज, ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इफ यू सर्च माई हाउस अराउंड ना, आपको कम से कम 50 डिफरेंट टाइप्स का डायरीज मिल जाएगा, कम से कम आपको 20-25 बहुत अच्छे एक्सपेंसिव वाले आपको पेन्स मिल जाएंगे। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। तो मैं जब पेन्स मांगती थी, या फिर ऐसे मेकअप का सामान, ड्रेसेस वगैरह, ये सारी चीजें जब मैं मांगती थी ना बचपन में, तो मेरी मदर उस चीज में ना हमेशा ऑब्जेक्ट करती थी, और हमेशा मुझे ऐसा फील करवाती थी कि आई डू नॉट बिलोंग देयर, और मेरा कोई राइट नहीं है कि मैं मेरे फादर से कोई चीज़ मांगू। और मुझे हमेशा ऐसा वो बताती थी कि जैसे मैं एक बर्डन हूँ इस फैमिली पे,
और मैं जो ये सारी चीज़ें मांग रही हूँ, लाइक आई डू नॉट डिजर्व ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा मेरे अंदर अनवर्दीनेस वाला एक बीज उन्होंने मेरे को बचपन में ही मेरे अंदर डाल दिया था, ठीक है। इनफैक्ट अभी भी जब मैं घर जाती हूँ, ठीक है, माई नेटिव प्लेस, सो लाइक वी हैव ए बिग हाउस, ठीक है, सो देयर इज लाइक लॉट्स ऑफ रूम्स, लॉट्स ऑफ स्पेस एंड एवरीथिंग, बट उन्होंने ना अपना एक जैसे कि अपन का एरिया है टाइप उन्होंने बना के रखा हुआ है, ठीक है। मतलब मेरा ही चलेगा, हर चीज मेरे हिसाब से चलेगी, हर चीज मेरे मुताबिक चलेगी। सो मैं जब घर जाती हूँ ना, मुझे ये फीलिंग वो नहीं आने देती है कि मैं मेरे घर पे आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके घर में गई हूँ। मतलब दे आर सम अदर पीपल एंड आई हैव गॉन देयर किसी दूसरे पर्सन के घर पे। सपोज मुझे किसी कारण मुझे पैसे वगैरह मुझे चाहिए किसी कारण से, तो सपोज वो चीज़ मैं डैड के साथ में डिस्कस में कर रही हूँ, तो मेरी मदर मुझे ऐसा फील करवाती है कि अरे तुम्हारे पास तो जॉब है, तुम तो अपना काम भी करते हो, तुम तो ऑनलाइन में भी काम करते हो, तुम्हें तो कोचिंग के पैसे तुम्हें मिलते हैं ठीक है, तुम्हारे लाइफ में तो एक ऐसा बंदा भी है जो भी तुम्हारे लिए प्रोवाइड करता है, और वो बंदा भी तो एक ऐसा फैमिली से आता है जहाँ पे उन लोगों के पास पैसा वगैरह है, तो देन तुम हमारे पास क्यों आती हो पैसा मांगने के लिए? अभी मेरी शादी तो नहीं हो गई है ना वो बंदे के साथ, अगर शादी भी हो जाती है, सो व्हाट, माई पेरेंट्स आर स्टिल माई पेरेंट्स, राइट? सो शी समहाउ ऑलवेज ट्राइज टू राइट ऑफ मी। बैंक की लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, वो मुझे राइट ऑफ करना चाहती है हमेशा, ठीक है। अभी आज मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रही हूं? ये मैं चीज आपको इसलिए बता रही हूं, नॉट बिकॉज कि आप लोगों को ये चीजें बताने से मेरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, नहीं। मैं आज आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूं बिकॉज आपको कुछ चीजें सीखनी जरूरी है, कुछ क्लैरिटी लानी जरूरी है, बिकॉज मदर वुंड्स आर वेरी वेरी कॉमन। 9 out of 10, if not 10 out of 10, have this kind of mother wounds, ठीक है। सो इन सारी चीजों को समझना प्रैक्टिकल वे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीजें जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है अंटिल दिस पॉइंट, ऐसे कुछ लर्निंग्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। फर्स्ट वन, स्टॉप डिविनाइजिंग योर पेरेंट्स। हम लोग ना स्पेसिफिकली विथ रेस्पेक्ट टू दिस इंडियन ट्रेडिशन एंड ऑल दिस सनातन धर्मा एंड एवरीथिंग, तो हमने ना हमारे पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, हमारे जो भी स्पाउस, मतलब स्पेसिफिकली हस्बैंड, पेरेंट्स इन लॉ, इवन चिल्ड्रन, हर चीज को ना बहुत ज्यादा एक डिविनाइज करके रखा हुआ है। मतलब ये सारे लोग भगवान हैं, पति परमेश्वर है, ठीक है, मम्मी पापा तो भगवान ही है, ठीक है। मतलब हर आदमी को हमने लाइफ में भगवान बना के रखा हुआ है। सो व्हेन वी पुट दोज पीपल इन दोज पेडस्टल, मतलब जब हम इतना ऊंचा दर्जा किसी को दे देते हैं ना, तो उनके बारे में तो कुछ बोलना भी तब सिन मालूम पड़ता है। और आप बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्चर्स देखोगे, बहुत सारी चीजें ऐसी देखोगे जहां पे ऐसा मेंशन भी करा हुआ है कि यू शुड नॉट स्पीक इविल अबाउट योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे मैंने बैठ के कोई बिचिंग नहीं करी अपने मदर के बारे में। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस थिंग्स सो दैट यू कैन रिलेट विद इट। एंड आई एम ऑल्सो नॉट सेइंग कि मैंने जो एक्सपीरियंस करा ये बहुत बड़ा कोई चीज है, लोगों के घर में इससे भी भयानक चीजें होती है, बट आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। कुछ पोर्शन, सब तो बताना पॉसिबल नहीं है, बट जितना भी मैंने बताया है ये एक पोर्शन था, एक फ्रैक्शन था, ठीक है। तो अपने पेरेंट्स को या फिर अपने लाइफ में किसी भी रिलेशनशिप को, नॉट जस्ट पेरेंट्स, कोई भी रिलेशनशिप को डिविनाइज, मतलब भगवान नहीं मान लेना है किसी भी चीज को। क्योंकि अभी हम ना सतयुग में नहीं जी रहे हैं जहां पे मम्मी पापा मतलब एकदम भगवान जैसे हैं या फिर पति परमेश्वर हैं। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बीच के जो इतने सारे युग गए, हमारे जो इतने सारे कर्म हमने करे हैं, सारे अच्छे तो नहीं करे हैं ना, कुछ गड़बड़ी भी किया है ना बीच में। तो अभी के टाइम पे हमारे जितने भी क्लोज रिलेशनशिप्स हैं या फिर क्लोज रिलेशनशिप्स जो भी बनेंगे, इवन योर चिल्ड्रन, दीज आर ऑल नेसेसरली कार्मिक रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ निगेटिविटीज रहेंगी, लेकिन उसके बारे में पॉइंट नंबर 2, उसके बारे में हमको खुद को विक्टिम नहीं फील करना है कि अरे बाप रे मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों हैं, अरे बाप रे मेरे पति ऐसे क्यों हैं, मेरा ही किस्मत क्यों फूटा है, मेरी सास ऐसी डायन क्यों है, ठीक है। तो खुद को विक्टिम नहीं बनाने का है इसमें। यू हैव टू डील विथ थिंग्स वेरी वेरी प्रैक्टिकली। सबसे पहले आई अज्यूम दैट यू आर एन एडल्ट who is watching this video first of all.
तो अगर आप एक एडल्ट हो, आप में समझने वाली वो क्षमता है आपके अंदर, तो सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं। एंड ऐसे लोग जो आपके साथ थोड़ा कार्मिक इक्वेशन में आएंगे, ये 110% थोड़ा नार्सिसिस्टिक एंड गैसलाइटिंग वाला ट्रेड्स भी रखेंगे। नहीं तो आप भुगतोगे कैसे? अगर आप में क्लैरिटी आ गई, अगर आप में वो समझ आ गई, तब तो आप नहीं भुगतोगे, यू विल नॉट सफर। ठीक है, सो सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि आपके साथ एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, फिर आप उस चीज को समझने की कोशिश करो कि क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं, या फिर मेरा रिस्पॉन्स क्यों ऐसा हो रहा है, वो क्या मेरे में ऐसे बीज डाल रहे हैं बिलीफ सिस्टम्स के, या फिर ट्रॉमा वाली चीजें क्या हो रही है मेरे साथ। समझने की कोशिश करो, डिकोड करो सिचुएशन को, देन यू लर्न हाउ टू डील विथ इट। ये तो या तो आप खुद से करो, या फिर यू टेक गाइडेंस फ्रॉम समवन। इफ यू वांट टू वर्क विथ मी, देन यू हैव टू गो फॉर द सेशंस एंड व्हाट्सएप कोचिंग। मोस्टली आई वुड सजेस्ट व्हाट्सएप कोचिंग। ठीक है, तो फिर आपको सीखना पड़ेगा कि इनके साथ डील कैसे करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, ये आपका एसपी नहीं है कि आपने ब्रेकअप बोला टाटा हो गया। ठीक है, फिर आपका आता है कि जो आपने सीखा है अपने गाइड से, कोच से, मेंटर से, या फिर अपने आप से, विथ योर हायर इंटेलिजेंस, वो चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। दैट बाउंड्रीज, दैट रेस्ट्रिक्शन, ऑल दोज नेसेसरी थिंग्स, जो कि ऐसे रिलेशनशिप्स के साथ चलते हुए भी खुद को प्रोटेक्ट करके कैसे आप चलोगे। ठीक है, मतलब विक्टिम बने रहना कोई सोल्यूशन नहीं है कि लोगों को ये सारी स्टोरीज बता के आप सिंपैथी तो पालोगे लोगों से, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। राइट, अभी पॉइंट नंबर 3 आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली फॉर द मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी। बैठ के हर एक पर्सन का बेस्ट वर्जन मैनिफेस्ट करने मत बैठ जाना। दिस इज अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी। देखो, ये मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि द मोमेंट वी गेट टू नो अबाउट मैनिफेस्टेशन, मतलब हमें मैनिफेस्टेशन नामक एक चीज है, एक एबिलिटी है, ऐसा कुछ तो चल रहा है, मैजिक, ये हमारे जहन में आते ही हमें लगता है कि हम अभी सब कुछ मैनिफेस्ट कर लेंगे। हम हमारे पेरेंट्स को परफेक्ट बना देंगे, हमारे स्पेसिफिक पर्सन को परफेक्ट बना देंगे, हमारे स्पाउस को परफेक्ट बना देंगे, हमारे सास को परफेक्ट बना देंगे, हमारे बच्चों को परफेक्ट बना देंगे। ठीक है, ये चीज, ये ट्रैप में अगर आप फंस गए, तो फिर आई एम टेलिंग यू, यू वोंट बी एबल टू कम आउट ऑफ इट। ठीक है, सो इट्स लाइक कि बाहर बारिश हो रही है, या फिर बाहर धूप निकल रहा है, या फिर बाहर बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, तो आप हमेशा अपनी एनर्जी बारिश को रोकने में या फिर वेदर को वैसा करने में यूज करोगे, या फिर खुद वो चीजें खरीद लोगे, या फिर वो सारी चीजें खुद के साथ रखोगे जिसके आपके पास होने के कारण आपको ये सारी चीजों का इफेक्ट नहीं आएगा, बट एटलीस्ट मतलब मिनिमम इफेक्ट में भी आपका चल जाएगा। जैसे कि आप छाता यूज कर लो, रेनकोट यूज कर लो, सर्दी है तो स्वेटर पहन लो। ठीक है, ये तो फिर भी एक फैकल्टी है, दैट इज जस्ट अ वेदर, जस्ट वन फैकल्टी। यहां पे तो इतने सारे लोग हैं आपके लाइफ में। एंड जैसा कि मैंने मेरे फर्स्ट पॉइंट में बताया अभी ये स्ट्रैटेजीज में, कि ये जितने भी लोग आपके साथ अभी आपके क्लोज रिलेशनशिप वाले सर्कल में आएंगे ना, ये सारे लोग एसेंशियली हैवी कर्मा वाले लोग ही आएंगे आपके साथ, एंड दे आर गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ डिफिकल्टी। सो आपको फिर क्या मैनिफेस्ट करना है? आपको खुद को मैनिफेस्ट करना है, खुद के गोल्स को मैनिफेस्ट करना है, खुद के इवोल्यूशन को मैनिफेस्ट करना है, खुद के मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इन सब चीजों को मैनिफेस्ट करना है, खुद का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करना है, एंड खुद की एक हैप्पीनेस, खुद की एक अलग लाइफ, एक इंडिपेंडेंट लाइफ को मैनिफेस्ट करना है, विच इज बियॉन्ड दिस रिलेशनशिप्स। ठीक है, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा अपने किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इफेक्ट होने लग गए, आपके भाई बहन, माँ बाप, आपके स्पाउस, आपके बच्चे, मतलब यही लोग आपकी जिंदगी है। अगर ऐसी जिंदगी आप अभी इस टाइम स्पैन में अगर आप जीना चाहते हो, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा वल्नरेबल होने वाली है, बहुत ज्यादा वल्नरेबल होने वाली है। राइट, क्योंकि अभी हम सभी के, इंक्लूडिंग मी, इसीलिए तो मैंने मेरी स्टोरी बताई ना आपको। एवरी सिंगल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ राइट नाउ, नो वन कैन क्लेम, कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता है कि मेरी लाइफ 100% है।
क्योंकि मैंने मैनिफेस्टेशन सीख लिया, या फिर मैं बहुत ज़्यादा जाप करती हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा रेकी हीलिंग करती हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा कोई दूसरा मॉडलिटी करती हूँ, या फिर मैं वर्ल्ड का बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हूँ, या फिर बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट हूँ। कोई भी आज के टाइम पे ये क्लेम नहीं कर सकता है कि उसकी लाइफ 100% परफेक्ट है। नहीं होगा, क्योंकि हम सभी ने किसी ना किसी जगह पे कुछ कार्मिक चीजें तो करी हैं। वो नॉर्मल है। आई एम नॉट फीलिंग गिल्टी अबाउट इट, आई एम ऑल्सो नॉट टेलिंग यू दैट यू शुड बी गिल्टी अबाउट इट। हमने चीजें करी हैं, इसलिए डिफिकल्टी आएंगी रिलेशनशिप में, लेकिन आपको अपना मैनिफेस्टेशन पावर यूज करना है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, टू बिल्ड योर लाइफ इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस पीपल। अभी देखो, ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई मेरे मदर के बारे में, ये चाइल्डहुड में मेरे लिए बियर करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। एक तो वो इमोशनल ये सारी चीजें मेरे साथ करती थी बचपन से ही। मेरे साथ वो ऐसे जेलस होती थी बचपन से ही कि एज इफ मैं उनकी बेटी नहीं, उनकी सौतन हूं। ठीक है, हो भी सकता है शायद पास्ट लाइफ में ऐसा कोई रिलेशन रहा होगा हमारे साथ। ठीक है, शायद हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन रहा होगा जहां पे शी हैज दैट काइंड ऑफ ए थिंग दैट शी वांट्स टू टेक ए रिवेंज, जो कि काफी हद तक उन्होंने बचपन में लिया भी है। जैसा कि मैंने बताया कि इमोशनल या मेंटल टॉर्चर के साथ साथ मेरे साथ बहुत ज्यादा फिजिकल अब्यूज होता था। बहुत ज्यादा मुझे वो मारते थे, बहुत ज्यादा वो मुझे फिजिकली टॉर्चर करते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही मारते रहते थे हर दिन। ऐसा कोई मतलब आई वॉज नॉट अ रेबेलियस किड दैट वे कि पढ़ाई नहीं करना एंड ऑल दैट, बट मारते थे बहुत ज्यादा। मुझे फिजिकल अब्यूज का सामना करना पड़ता था, बट दैट टाइम आई वॉज ए चाइल्ड। लेकिन अभी मेरे को खुद को मैंने ट्रांसफॉर्म करा है, तो अभी क्या है देखो, अभी सिचुएशन मोर और लेस वही है। वो अभी भी मेरे साथ थोड़ा बहुत वैसे ही वो बिहेव करती है, लेकिन वो अभी खुद को ओवर पावर नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि पावर डायनेमिक्स अभी शिफ्ट हो गया है, अभी पावर मेरे पास आ गया है, बिकॉज नाउ आई एम ऑल ओके बाय माई सेल्फ। आप कुछ भी बोलते रहो, गाली डालते रहो, कुछ भी मेरे अगेंस्ट में कुछ भी क्यों ना बोलो, अगर मेरी मदर आज मुझे उठ के बोलेंगी कि तेरे से तो कुछ नहीं होगा, तो क्या मैं नेक्स्ट दिन उठ के अपने क्लाइंट्स को बता दूंगी नहीं भाई नमस्ते, मैं कल से सेशंस नहीं लूंगी, या फिर मेरा व्हाट्सएप चैनल बंद कर देती हूँ? मैं ये सब थोड़ी मैं करने वाली हूँ, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड कि दिस इज वट शी इज, दिस इज वट हर प्रॉब्लम्स आर लाइक। तो अभी क्योंकि ये सारी चीजें कर करके मेरी काफी सारी साइकिक एबिलिटीज भी डेवलप हो गई है, जो कि मोरलेस हम सभी में होते हैं, लेकिन वो डोरमेंट होते हैं। जितना हम चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, जितना हमारा ब्लॉकेज हटाते हैं, हमारे ये साइकिक पावर्स पावरफुल होते चले जाते हैं। ठीक है, सो मेरे पास अभी काफी सारी पावर्स आ गई हैं, तो अभी वो कुछ भी क्यों ना करे, कुछ भी क्यों ना बोले, वो अभी मुझ पे हावी नहीं हो पाती है। सो यू टेल मी, डू आई नीड टू मैनिफेस्ट दैट शी इज ट्रांसफॉर्मिंग और शी इज बिकमिंग द मोस्ट लविंग मदर एवर? नो, आई डोंट हैव टू। वाई शुड आई? मतलब मैं क्यों अपनी एनर्जीज एक ऐसे रिलेशनशिप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने में लगाऊं जो एसेंशियली एक कार्मिक क्लियरेंस है? उनको करने दो ना, उनको करने दो उनके साइड का जो कार्मिक क्लियरेंस है। उनको गाली डालने दो, उनको जेलस होने दो, उनको मुझे नेगेटिव चीजें बोलने दो, बिकॉज वो आई ही है इन दिस रिलेशनशिप, इन दिस टाइमलाइन, सो दैट कि वो मुझे गाली डाल सके। लेकिन अभी उस गाली का या फिर वो नेगेटिव कमेंट्स का या फिर वो सारी नेगेटिविटी का मुझ पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये डिपेंड करेगा कि मैंने खुद पे कितना ज्यादा काम किया है। सो मेरा काम वो है, राइट? और फाइनली जो एक चीज आपको करना है ऐसे रिलेशनशिप्स के केसेस में व्हाइल हीलिंग, दैट इज यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ होपोनोपोनो, द एडवांस्ड वर्जन। ठीक है, दैट इज आपको खुद को भी फॉरगिव करना पड़ेगा, आपको उनको भी फॉरगिव करना पड़ेगा, और आपको ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस भी करनी पड़ेगी जहां पे आपको ये पर्सन फॉरगिव कर रहा है। सामने जाके नहीं करना है ये चीजें, ये मेडिटेटिव स्टेट में खुद के माइंड को रिलैक्स करके, ठीक है, ऐसे मेडिटेशंस करने हैं, इस तरीके से चीजों को करना है कि आप भी इनको फॉरगिव कर रहे हो, ये भी आपको फॉरगिव कर रहे हैं, और आपका कार्मिक जो इम्बैलेंस है वो डिसॉल्व होता चला जा रहा है। एंड डू नॉट लुक फॉर एविडेंस इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग द मेडिटेशन, वो सब मत करो।
लेट इट बी विद द यूनिवर्स, लेट यूनिवर्स कीप द अकाउंट, यूनिवर्स हर चीज का हिसाब रखता है, ठीक है। उनको गाली भी डालने दो, सब कुछ करने दो, लेकिन आप उसको माफ करते रहो। माफ मतलब क्या, माफी इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने कोई महान काम किया है, माफी इसलिए क्योंकि आप पीस डिजर्व करते हो। आपने ये चीजें सुनी होंगी बहुत बार, यू फॉरगिव पीपल नॉट बिकॉज दे डिजर्व इट, यू फॉरगिव पीपल बिकॉज यू डिजर्व पीस, ठीक है। सो इस एटीट्यूड के साथ मेरा ये वीडियो आज का खत्म होता है, ठीक है। आई होप यू लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो, एंड अगर आपके लाइफ में सिमिलर सिचुएशंस है विथ एनी ऑफ द रिलेशनशिप्स, तो आपको भी मोर और लेस सिमिलर ही अप्रोच फॉलो करना है। इफ यू वांट माय हेल्प इन योर जर्नी, देन यू कैन बुक द सर्विसेज फ्रॉम माय वेबसाइट। आइदर आप मेरे साथ वीडियो कंसल्टेशन में बात कर सकते हो, अगर आपको लाइक इंस्टेंट एंड क्विक रेजोल्यूशन वाली, क्विक इंस्टेंट क्लैरिटी वाली चीजें चाहिए। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इशू, एक स्ट्रेच्ड लॉन्ग स्ट्रेच इशू पे काम करना चाहते हो जो काफी टाइम से चल रहा है, माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो फिर सेशन से ज्यादा आई वुड से व्हाट्सएप कोचिंग इज अ बेटर अप्रोच, ठीक है। लेकिन इन सारी चीजों को होने में बहुत टाइम लगता है, सो आई वुड नॉट से कि आप एक सेशन या एक व्हाट्सएप कोचिंग कर लोगे तो कोई मैजिक हो जाएगा, ओवरनाइट चीजें चेंज हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज आई डू नॉट प्रॉमिस एनी क्विक फिक्स, ठीक है। आई से कि चीजें धीरे धीरे होंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं भी 4 चीजें बताऊंगी, आप इंप्लीमेंट ही तो नहीं कर पाओगे ना वो 4 चीजें। आपको 4 चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए पता नहीं कितने महीने लगेंगे। आई एम नॉट स्लोइंग इट डाउन, बट दैट्स हाउ इट इज, ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगता है, ठीक है। यू हैव टू गिव योर सेल्फ दैट टाइम। इफ यू आर 30 टूडे, आपने अगर जिंदगी के 30 ईयर्स 3 डेकेड्स ऐसे बिता दिए हैं, तो अचानक से 1 महीने में मेरे साथ क्या कर लोगे आप? आपको अवेयरनेस बैठेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, थोड़ा थोड़ा कॉन्शियसनेस आएगा चीजों में। पहले अगर पूरा दिन खराब करते थे नेगेटिव सिचुएशंस में, अभी शायद 2 घंटा रहोगे बैठ के, 2 घंटा माइंड मूड ऑफ होगा। इस तरीके से तो मतलब थोड़ा इंटेंसिटी कम होता रहेगा आपका, फिर आपका इफेक्ट कम होता रहता है, ठीक है। इस तरीके से चीजें होती है। दैट्स हाउ ऑर्गेनिकली पीपल ट्रांसफॉर्म इनटू देयर बेटर वर्जन। दैट्स हाउ आई एम ट्रांसफॉर्मिंग एज वेल। दैट्स हाउ आई ट्रांसफॉर्म अदर पीपल एज वेल, ओके। सो दिस इज हाउ माई अप्रोच इज। अगर मेरा अप्रोच आपके साथ अलाइन करता है, अगर आप परमानेंट चीजों की तरफ जाना चाहते हो, तो ही आई एम द राइट पर्सन फॉर यू, अदरवाइज आई एम नॉट।